नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में कुछ लोग जाएंगे। कौन कौन? फरमाया, माँ बाप के फर्मा बरदार जन्नत में जाएंगे। नंबर 2, फरमाया जो अल्लाह और उसके बंदों का हक पूरा करेंगे वो भी जन्नत में जाएंगे। जिनका दिल मस्जिद में लगेगा, कई होते हैं ना कि जुमा भी पढ़ना, बाहर खलोते रासन ये ले इमाम साहब खुतबा चढ़े बाज के मसीह ही बाड़ा है, लेकिन कई होते हैं वो 2 घंटे पहले ही आके बैठ जाते हैं। फरमाया जिसका दिल मस्जिद में लग जाए, फरमाया वो भी जन्नत में जाएगा। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, जवानों वाली नहीं है आपकी। ये कुछ निशानियां बताई और फरमाया कुछ लोग हैं जो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में जाएंगे। हजूर कौन कौन से? फरमाया चुगलखोर जहन्नम में जाएगा। चुगलियां ना कीतियां कर, बहना बिरामा नु दोस्ता सजना लड़ाया ना कर, चबड़ा ना मारियां कर। नंबर 1, नबी पाक ने फरमाया शराब का आदी, जिसको बार बार कहा जाए बच, वो ना बचे, फरमाया वो बेगैरत भी जहन्नम में जाएगा। तवज्जो है कि गिरामी कदर हजरात, हुजूर ने फरमाया कभी जहन्नम में जाएगा। तीसरी बात नबी पाक ने फरमाया सूद खाने वाला, नहीं तवज्जो फरमा रहे, सूद खाने वाला। अब कहते हैं ये तो मुल्क ही सूदा पे चल देन। मैं आख्या मुल्क चल देन ते मुड़ जलील भी ते होंदे पैन, तुसी वेख्या नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतीम का माल खाने वाला, दिले बह गया ना, फरमाया जहन्नम में जाएगा। और कुरान मजीद में है फरमाया याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, फरमाया वो जो यतीम का माल खाता है समझो कि अपने पेट में आग भर रहा है। इस वास्ते खुदा का नाम है, अगर कोई भाई फौत हो जाए ना तो मेहरबानी करके हर चीज उसको दे दिया। यहां तो यतीमों के माल पर भी कब्जा करने के लिए आ जाते हैं और कईयां नूं शरीयत चेते आउंदी है, शरीयत ही साडा हक नहीं। यार तेरा हक है पर उनका दुख तो थोड़ा सा कम हो लेने दे जालिम, थोड़ा सा दुख तो कम हो लेने दे। समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? यतीमों का माल, कोई गाड़ी लेके भाग गया, कोई मोटरसाइकिल को, कोठियां को, जमीन ना थे कब्जे, कोई दुकान ना थे कब्जे। और मैं आपको यहां एक मसला भी बताऊं, कईयों को शायद आज पहली मर्तबा पता चलेगा। जब कोई बंदा फौत हो जाए ना तो उसी वक्त उसका सारा माल उसकी मिल्कियत से निकल जाता है, उसकी औलाद की मिल्कियत में आ जाता है। वांड वडैया भावे नहीं होया, मिल्कियत औलाद की है। अगर कोई बंदा फौत हो गया, उसके बच्चे छोटे थे, नाबालिग यतीम होता है, बालिग हो जाए तो उसको यतीम शरीयत में नहीं कहते, प्यो मर जाता यतीम नहीं कहते। बच्चे नाबालिग थे तो उनका मालो दौलत है, क्या कर दे, एदा प्यो मोया खत्म भी तई से एदा दीवामना है। 3 कट्टे हलाल करके सारे जान को खिला देते हैं। तो अनु पता है एक कट्टे दी एक बोटी खाना भी तुहाडे वास्ते हलाल कोई नहीं, क्योंकि यतीमा दा माल है। आज तक सजू बैठा साड़ी धूड़ पट्टी खलाए। ओ भाई ये मसला है, खत्म दरूद पर अव्वल तो खाना बनाए नहीं, अगर बनाना है तो या मेहमानों के लिए या गरीबों के लिए। यहां तो पूरा इलाका 2 दिन पहले से खाना बंद कर देता, भी सवेरे हो गांव में तो खत्म है, आप खाना है। बैठे हो के भाग गए हो। ओ प्यारे भाइयों इधर देखो, अल्लाह दा नाम मनो, जड़ा अपने घरों खाना ही नहीं वो सुकून वाली शय है। अगर मरने वाला मर गया, उसके बच्चे छोटे थे और उसी के माल को पकड़ के सिवा करके तो मैंने खिला दिया, ये यतीमों का माल है, ये हराम है, नहीं खा सकते हैं आप। इस वास्ते देखो चाचे मामे जड़े होंदे उन्होंने शरीयत भी सीख लिया करो कदी। हम तो समझ रहे हैं कि शायद उसकी बख्शिश हो जाएगी, सानू पता ही नहीं ये हलाल भी है कि नहीं है। हाँ अगर बच्चे बड़े हैं और अपनी खुशी से वो ज़िबा करके खिला रहे हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गरीबों को दिया जाए तो ज्यादा सवाब मिलेगा। यहां पर जिसने काटन पहनी होती है, 2-4 गाड़ नाल होंदे ने, सब तो पहले चौधरी साहब नू प्लेट दे, चौधरी साहब दे अगू परात रख। मैं कहता पहलू शुगर दा कुटिया बैठा ही, इनू मुड़ परातां दित्ती जाना। ओ बोलो तो सही चा मेरी सुती पई कौम, क्यों जी? उसको सबसे पहले देते हैं। इन्हें पहलू थोड़ा खादा भी, एक सड़क नहीं बन दी, हर शह खा गया, मुड़ उसे नू पे देंदे हो। अब बसों का तो होता नहीं कारी साहब, थोड़ा जा हाथ कुराड़ा रख दे हो, तवज्जो नहीं फरमाई, थोड़ा जा हाथ कुराड़ा रख दे हो। मैंने कहा जब जंगाल ज्यादा लग जाए ना
तो कपड़े के साथ नहीं उतरता, रेग मार रगड़ना पौंदा है। तो ये इल्मी रेग मार मार रहा हूं ताकि किसी का जमीर तो जागे। और सुनिए, वैसे भी जब खत्म दरूद पे जाए ना, जाते भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और दुआ करके उसको सवाब पहुंचा के आए। आते भी उसको लिए कुछ पढ़ते रहें, दुआ करें। खाने की नीयत से ना जाया करो। आला हजरत ने फतावा रज़िया में लिखा है, फरमाया तामुल मय्यत यमूतुल क़ल्ब। इधर देखो मेरी तरफ, मसला समझाऊं। अगर कोई बंदा इस इंतजार में रहता है कि कोई मरेगा और वहां पर खाना पकेगा और मैं खाऊंगा, फरमाया जो बंदा इस इंतजार में रहता है और मुर्दों के खाने खाता है, फरमाया अल्लाह ताला उसके दिल को सख्त फरमा देता है। हो गया ना चुप। इंतजार नहीं करना, अपने घर से खाना है, हलाल खाना है, अपना खाना है। जब कोई फौत हो जाए तो जरूर इन बातों का ध्यान रखा करें। ये बस औकात हो सकता है मेरा अंदाज उस म्यार का ना हो जिस म्यार का आप सुनना चाहते हैं, मुझे माफी दीजिए। मैं तालिब इल्म, मैंने माफ चक रहा है, मेरे लफ्ज वापस चक रहा है, लेकिन पैगाम में हक दे रहा हूं आपको। आप ये नहीं कह सकते कि ये मौलवी आता था, हम बड़े शौक से आते थे, सानू सीधी गल ना दसदा। ना 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 ना, हम आपके मुंह देखते हैं, ना आपके घर देखते हैं, ना आपके कपड़े देखते हैं। हमने जब भी देखा है अल्लाह के फजल से मदीना ही देखा है। बस हम उन्हीं की गुलामी कर सकते हैं, गलत मसला हमसे नहीं हो सकता। दुआ करो अल्लाह साड़ी जुबान ते कलिमतुल हक ही जारी फरमाए। हुजूर ने फरमाया जो यतीमों का हक खाए वो भी कभी जन्नत में जा सकता, बोलो ना। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जो जाए ना जादूगरों के पास और जाके आखे कि मैनू दसो ए काम किवें होना है। आपने देहातों में देखा होगा, कई आ जाते हैं, मैं किताब खोल खोल के बताता हूं। किताब खोलने वाले किताब खोल के दसदा है, कहता जी तुहाडे उत्ते बड़ी सख्त बारी आई हुई है। अच्छा मुर्शेद मुर्शेद होर की है, हालांकि वह मुर्शेद साइकिल ते वधा है। एडा ही किताब दा हाफिज आलिम हुंदा ते उन्होंने साइकिल ना चलानियां पैना गर्मियां दे विच। आपको पता है जिसके पास किताब का इल्म हो वो कितना माहिर होता है। उठाओ 19वां पारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बिल्कीस आ रही है, मुझे उसका तख्त चाहिए। 2 महीने फासले पर था, हुणे ले आओ। एक जिन खड़ा हुआ, कहता मैं लेके आता हूं। कितनी देर में? कहता है 4 घंटे लगेंगे, आपकी महफिल जितनी देर लगती है। फरमाया नहीं, वो ते आई खली हुणे चाहिए। फिर एक बंदा खड़ा हुआ दरवेश, उसका नाम आसब बिन बरखिया था। अल्लाह ने कुरान में कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बंदा उठ के खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा मैं लेके आता हूं। कहा कितनी देर में? फरमाया आप अपनी निगाह मुझ पे डालो, आपकी निगाह हटेगी नहीं तक तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे भाई जिसके पास किताब का इल्म आ जाए वो इतना माहिर होता है। ए चंगा है लोगों को किताबां खोल खोल दसदा पे, आप साइकिल ते रोलदा वदा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। और माइयों में ये बड़ा मर्ज होता है, किताब खोल के दसो, वो आता है बस तुहाडे ते बहु भारी है। मुर्शेद भारी किवें हड़सी? हो सकना कोई नहीं, एक काला बकरा। उसने उसले खोल के दे, उस आखा भावे कट्टा लै जा पर भारी हट जावे। फिर बताना पीर जी अक्सर काला कुत्ता गुटा पजांदा है। पीर जी परसों राती मैं उठिया, मैं उल्लू वेख्या कद दे उत्ते। ओए अल्लाह के बंदो, ये जिस दिन जहालत की कालक हमारे अंदर से निकल गई ना, तो ये काला कुत्ता भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और जिस दिन ये अंदर का उल्लू ठीक हो गया, उस दिन बाहर का उल्लू भी कुछ नहीं कह सकता। कभी नमाजें पढ़, कुरान की तिलावत कर, मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़, और उल्लू तो उल्लू, उल्लू का पट्टा भी तुम्हें कुछ कह जाए तो मुझे पकड़ लेना। बोलो तो सही सुभान अल्लाह।